हेलो एवरीवन। एसएससी की तैयारी कैसी चल रही है? बात करते हैं एसएससी का पेपर आने वाला है, कब होगा, क्या होगा, कुछ इंटीमेशन है, बट हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। बट बात करते हैं क्या चल रहा है, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। जीके जीएस की तैयारी के लिए मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लेके आती हूँ और एक ही वीडियो में सारा कोर्स कवर कराने की ट्राई करती हूँ, चाहे वो साइंस है, चाहे वो मैथ, चाहे वो साइंस है, चाहे वो स्टैटिक जीके है, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सब कुछ। बात करते हैं कि एक एक वीडियो को, मतलब अगर आपने सारे वीडियो मेरे पढ़ लिए, मेरा वीडियो के लिए आपको एक ही काम करना है कि मैथ्स रीजनिंग जब भी पढ़ते हैं और उसे थक चुके हैं तो आपको क्या करना है, मेरे वाले जीके को शुरू कर देना है। ऑडियो सिस्टम पे ईयरफोन लगा के सुन लेना है, बस 3 बार सुन लीजिए, आपका जीके जीएस पूरा कवर हो जाएगा। और जीके जीएस कवर करने के लिए सिर्फ मेरे ऑडियो सिस्टम पे ही सुनना है आपको, तो जल्दी से आ जाइए पूरा जीके जीएस कवर करने के लिए। बट वीडियो कैसा लग रहा है ये भी ध्यान रखना है, हमें सब्सक्राइब करके जाना है, बिना सब्सक्राइब करे आपको नहीं जाना है। जो भी स्टूडेंट्स आपके एसएससी करने वाले हैं सबको आपको शेयर करना है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विनय पत्रिका किसने लिखी है, किससे रिलेटेड है? यस, विनय पत्रिका है हमारी तुलसीदास जी से रिलेटेड, गीत गोविंद जयदेव से रिलेटेड, बुद्ध चरितम अश्वघोष से रिलेटेड, कुछ पुरानी बुक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मालगुडी डेज आर के नारायण, काव्य मीमांसा राजशेखर, हर्षचरित बाणभट्ट से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं मेघदूत कालिदास ने लिखी, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी, हितोपदेश नारायण पंडित ने लिखी और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और अष्टाध्यायी पाणिनि, जो कि संस्कृत के अपन मानते संस्कृत के पिता, उन्होंने लिखी है अष्टाध्यायी। कामसूत्र वात्स्यायन। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। रास तरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने। फिर बात करते हैं माई ट्रुथ किसने लिखी है? इंदिरा गांधी ने। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने। बाबरनामा किसने लिखी है? बाबर ने। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। अब आते हैं पौधे सूर्य के प्रकाश से क्या बनाते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। फूल का जनन अंग कौन सा है? पुष्प होता है। फिर बात करते हैं पुष्प का नर जननांग कौन सा होता है? पुंकेसर होता है। नर व मादा युग्मक के संयोग को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। फिर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। रात्रि में पौधे किसके कारण चमकते हैं? स्फुट दीप्ति के कारण रात्रि में पौधे चमकते हैं। फिर आता है सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? वो लेम्मा है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में पाया जाता है। फिर बात करते हैं सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें होता है? ट्राइलियम में सबसे लंबा गुणसूत्र होता है। सबसे छोटा ननबीजी पौधा कौन सा है? जेमिया पिग्मिया सबसे छोटा ननबीजी है। जिब्रेलिन सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया? कवक से प्राप्त किया गया। किससे सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में। पत्तियों की कोशिका में कौन रहता है? पर्णहरित रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। फिर बात करते हैं भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 से 1956 में शुरू हुई। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। विकास दर किसे कहते हैं? जीडीपी में वार्षिक वृद्धि दर को विकास दर कहा जाता है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीएनपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पूरा नाम है। राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य विधियां कितनी है? 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। फिर बात करते हैं भारत में गरीबी रेखा निर्धारण के लिए किस समिति की सिफारिश प्रसिद्ध है? तेंदुलकर समिति की। बाजार अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है वहीं पर कीमतों का निर्धारण होता है।
मुद्रास्फीति क्या होती है? मैं हर एक वीडियो में बार बार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट करा रही हूं। मुद्रास्फीति का मतलब है कि जब वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में वह मुद्रास्फीति कहलाती है। मंदी क्या होती है? अगर मान लीजिए वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक कम हो जाती है, बहुत ही कम, तो वह मंदी कहलाती है। बेरोजगारी की किस्में कितनी होती है? खुली बेरोजगारी, फिर छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेकारी, चक्रीय बेकारी, संरचनात्मक बेकारी। मौसमी बेकारी का मतलब होता है कि जब व्यक्ति जो है मौसम के अनुसार काम करता है, मौसम के अकॉर्डिंग ही जब काम मिलता है और बंद हो जाता है। शुगर में गन्ना आता है तो उसको काम मिलता है और गन्ना जब बंद हो जाता है उसको काम मिलना भी बंद हो जाता है। आइसक्रीम पार्लर, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसके लिए तय किया जाता है? यह किया जाता है कि किसानों को उनकी जो है उनका सही दाम मिलना चाहिए, उसके लिए तय किया जाता है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर है, इनकम टैक्स, वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, क्योंकि जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है, अगर मेरी इनकम पे मेरे पे लगा है तो मुझे ही वह वहन करना है, मैं किसी और पे उसको शिफ्ट नहीं कर सकती, तो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? GST होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर लगाया किसी, जैसे होलसेलर पे लगाया गया तो वह रिटेलर पे शिफ्ट कर देगा, रिटेलर पे लगाया गया तो वह कंज्यूमर में शिफ्ट कर देगा। तो जिसका शिफ्ट लगाया किसी और पे जाता है और चुकाता कोई और व्यक्ति है तो वह GST अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। भारतीय मुद्रा को नियंत्रित कौन करता है? भारतीय मुद्रा को नियंत्रित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। बैंकिंग क्षेत्र में NPA का अर्थ क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है बैंकिंग क्षेत्र में, इसका मतलब है। बजट में राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? कुल व्यय में से कुल प्राप्ति बिना उधारी के अगर हो जाती है तो माइनस कर दो तो वह राजकोषीय घाटा होता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति किसके तहत दी जाती है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत दी जाती है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मनी मैनेजमेंट। HDI का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। सेबी क्या है? सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड जो है वो सेबी कहलाता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड का मतलब है कि अगर मान लीजिए पहले जो है जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कोई एक बोर्ड नहीं था, कोई बैंक नहीं था, ऐसा मान लें। हर्षद मेहता के टाइम बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, इसीलिए सेबी की स्थापना की गई कि शेयर मार्केट पे कंट्रोल किया जा सके। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार किससे मिलता है? कृषि क्षेत्र से मिलता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब है कि पहले जो है कृषकों को जो है पुराने बीज होते थे, रासायनिक खाद नहीं होती थी, देन हल से खेती की जाती थी और HYV सीड नहीं होते थे। हरित क्रांति 66-60 में आई, उसके तहत जो है कृषकों को ट्रेनिंग दी गई, HYV सीड दिए गए, फव्वारा सिंचाई योजना लाई गई, ट्रैक्टर की जो है ट्रैक्टर से हल जोता गया कृषि को। फिर आता है श्वेत क्रांति, सफेद कलर की है, इसलिए दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में अब तक जो है टोटल 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका, टोटल 14 बड़े बैंक। भारत में सबसे अधिक राजस्व किससे मिलता है? GST और आयकर से सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में शुरू हुई। भारत का पहला योजना आयोग कब आया था? 1950 में। पहला योजना आयोग की शुरुआत तो हुई 1950 में और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई। योजना आयोग का स्थान किसने लिया? नीति आयोग आ गया है 2015 से। टोटल 17 पंचवर्षीय योजनाएं बनी है और अब योजना आयोग खत्म हो चुका है, अब नीति आयोग 2015 से लागू किया गया। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कब लागू की गई? 1991 में। जब PV नरसिम्हा राव थे तो उन्होंने LPG यानी उदार होना है, लिबरलाइजेशन, मतलब दूसरे देश की कंपनी के प्रति भी उदार रहना है। आप आओ अपने यहाँ पर, जैसे अगर सैमसंग है या कोई भी बड़ी कंपनी है, आप यहाँ आओ और हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा 100% छूट दे दी गई। तो ये हो गया लिबरलाइजेशन। लाइसेंस में छूट दी गई कि पहले हर एक बिजनेस में लाइसेंस लेना कंपलसरी था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आ गया जो है प्राइवेटाइजेशन। कुछ बिजनेस लॉसेस में चल रहे गवर्नमेंट के सेक्टर में, तो उनको प्राइवेट सेक्टर में या तो उनको पूरा मालिकाना अधिकार या पार्टनरशिप या वसूली का अधिकार दे दिया गया। फिर आता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, यानी जब एक देश
दूसरे देश से जब आयात निर्यात करने लग जाता है, अपना बिजनेस व्यापार करने लग जाता है, कोई और रिलेशन भी बनाने लगता है, तो दैट्स कॉल्ड वैश्वीकरण, एलपीजी। प्रत्यक्ष कर क्या कहलाता है? ये तरह का इनकम टैक्स है। अप्रत्यक्ष क्या है? वस्तु और सेवा कर, जीएसटी है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। पहले आरबीआई के स्थान पर क्या हुआ करता था? आरबीआई के स्थान पर मतलब आरबीआई नहीं था। जब अंग्रेज का जमाना था तो हिल्टन यंग कमीशन ने सुझाव दिया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के जैसे इंडिया में भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक सबसे बड़ा बैंक होना चाहिए जो सभी बैंकों पे निगरानी रखे। इसी के तहत 1935 में यहाँ पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण क्या किया गया था? 1949। पहले ये प्राइवेट सेक्टर भी चला रहा था, 49 में फुल राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कीमतें वस्तुओं और सेवाओं की बहुत अधिक बढ़ जाती है। भारत में पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया? जेम्स विल्सन ने 1860 में बजट प्रस्तुत किया। बजट को हिंदी में क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं बजट को। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब आया? 1950-51 में पहला आर्थिक सर्वेक्षण आया था। मानव विकास सूचकांक किसने तैयार किया? महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक तैयार किया था। एचडीआई में भारत का स्थान हर वर्ष बदल जाता है। मुद्रा का सबसे छोटा रूप क्या है? मुद्रा का सबसे छोटा रूप सिक्का होता है। फिर आते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक कौन कौन से उपाय अपनाता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वह उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों उपाय अपनाता है, जिसमें रिजर्व बैंक जो है बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब नीतियां अपनाता है। सीआरआर, एसएलआर। रेपो रेट क्या होती है? जिस दर पर आरबीआई बैंक को ऋण देता है वह रेपो रेट कहलाती है। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ और 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। 1980 तक 20 देशों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति कब दी गई? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100% एफडीआई वो 1991 से दी गई। गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया? तेंदुलकर समिति ने इसका निर्धारण किया। मुद्रा नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? मुद्रा नीति आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे बैंकों का बैंक है, उसके द्वारा बनाई जाती है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा जो है हम जनरल जो कार्य है कि हम जाते हैं, वस्तु लाते हैं, मुद्रा दे के आते हैं, दैट्स कॉल्ड मुद्रा का कार्य है। फिर मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है? 2 रुपए सब अधिक के नोट तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, सिक्के और 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट करती है। भारत का पहला निजी बैंक कौन सा है? भारत का पहला निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक है। बैंक को जमा की गई राशि पर जो ब्याज मिलता है उसे क्या कहते हैं? जमा ब्याज कहा जाता है। मुद्रा विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन कब लागू हुआ? 8 नवंबर 2016 को। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की फसलों के लिए किया जाता है। एमएसपी किसके द्वारा तय किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। भाई कृषि की लागत कितनी आ रही है और मूल्य कितना है? मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? टैक्सेस, प्रतिकर, कॉम्पनसेशन। कर किसके लिए है? जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों को नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? यह अपने देख लिया। यस। फिर है मुद्रा विमुद्रीकरण 2016 में हुआ। एमएसपी किसके द्वारा किया जाता है? फिर आता है मुद्रा विनिमय नियंत्रण कौन दर करता है? आरबीआई। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा है। भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? IRDAI। ये जो है बीमा इंश्योरेंस क्षेत्र को कंट्रोल में करता है कि इंश्योरेंस क्षेत्र में किस किस का कितना डॉक्यूमेंट डिपॉजिट हो रहा है, किसकी डेथ हो गई है उसको कितना देना है। तो चारों तरफ पैसा इकट्ठा करके और फिर इकट्ठा किया जाता है, फिर जिसको कंपनसेशन बनता है उसको दिया जाता है। फिर वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई? अनुच्छेद 280 के तहत।
भारत में स्वराज्य सुरक्षा योजना कौन शुरू करता है? भारत सरकार करती है। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2014 में शुरू हुआ। फिर आता है जन धन योजना कब शुरू हुई? 28 अगस्त 2014 को। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? बैंक द्वारा नियुक्त, जो कि कभी भी बदल सकता है, बैंक द्वारा नियुक्त व्यक्ति। चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट किससे संबंधित है? ये विदेशी व्यापार से संबंधित है। फिर आता है मुद्रास्फीति की माप कैसे की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा की जाती है। सकल घरेलू उत्पादक का अर्थ क्या होता है? एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, जो अंतिम उत्पादन होता है वो शामिल किया जाएगा, जिसके बदले में पैसा मिलता है वो शामिल किया जाएगा, और विदेशों से इनकम तो शामिल है ही। भारत में सबसे अधिक कर संग्रह किस क्षेत्र से लागू होता है? सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनसे। फिर आता है भारत का आर्थिक वर्ष कब से कब तक रहता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। फिर आता है भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। साख सृजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? वाणिज्य बैंक से संबंधित है। वैश्विक मंदी का प्रभाव सबसे पहले किस क्षेत्र पर पड़ता है? निर्यातों पर। बैंक दर किसके द्वारा तय की जाती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है? कि अन्य लोग की तुलना में अगर हम निर्धन है, दैट्स कॉल्ड सापेक्ष निर्धनता। भारत में कैशलेस इकोनॉमी की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2016 डीमोनेटाइजेशन के बाद से। रोजगार वृद्धि के बिना वृद्धि को क्या कहा जाता है? जॉबलेस ग्रोथ। रोजगार नहीं मिल रहा है फिर भी ग्रोथ हो रही है। प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, परफेक्ट कंपटीशन की विशेषता क्या है? कि इसमें जो है, जो भी उत्पादक होते हैं या बेचने वाले व्यक्ति ये वस्तु को, वो बहुत सारे होते हैं, तभी तो उनमें प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। और जो वस्तुएं प्रोडक्ट की जाती है, बेची जाती है, वो सभी एक जैसी होती है, चाहे क्वालिटी हो, चाहे कलर हो, डिजाइन हो, सभी एक जैसे होते हैं। और फर्म से मिलके क्या बनती है? इंडस्ट्री। मानव पूंजी सूचकांक किसके द्वारा किया जाता है? तय किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा तय किया जाता है। सकल राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है? जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय सकल राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। रुपए की विनिमय दर किससे प्रभावित होती है? मांग और पूर्ति से प्रभावित होती है। जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होगी वहीं पर निर्धारण होगा। अर्ध नकद योजना का उदाहरण कौन सा है? खाद्य कूपन योजना अर्ध नकद योजना का उदाहरण है। बीमा पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए का कार्य क्या होता है? एनपीएस को नियंत्रित करना। जीएसटी किस प्रकार का कर है? ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि लगाया है भले ही उस वस्तु पर, अगर वो वस्तु जो है लगाया किसी और पे जाएगा, जैसे होलसेलर, फिर रिटेलर पे आएगा और फिर जो खरीदेगा उस पे आ जाएगा। क्योंकि आप जाते हैं कई जगह तो आपको बिल लेके आते हैं, उसमें जीएसटी लिखा होता है कितना % दिया है। फिर आता है मूल्य सूचकांक किसका मापक है? प्राइस इंडेक्स महंगाई का मापक है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां आती है? कृषि, मछली पालन, पशुपालन। भारत में बेरोजगारी का सबसे आम प्रकार कौन सा है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। फिर आता है इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ क्या है? सभी वर्गों का आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। स्थिर मुद्रास्फीति का उद्देश्य क्या होता है? मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है स्थिर स्फीति के द्वारा। एफडीआई और एफआईआई में क्या अंतर होता है? एफडीआई में स्वामित्व शामिल होता है जबकि एफआईआई में शामिल नहीं होता। धन का समय मूल्य किस सिद्धांत से संबंधित है? धन का समय मूल्य भविष्य के धन का वर्तमान मूल्य कम हो जाता है। भारत में सार्वजनिक ऋण का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में सार्वजनिक ऋण का मुख्य स्रोत आंतरिक ऋण है। मुद्रास्फीति कर का क्या अर्थ है? इन्फ्लेशन टैक्स। मुद्रास्फीति के कारण जनता की क्रय शक्ति में जब गिरावट हो जाती है, मतलब अगर पहले आपको किसी वस्तु पेन के लिए 10 रुपया देना पड़ता था और अब 15 रुपया देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपका पैसा ज्यादा लग रहा है और क्रय शक्ति आप उससे कम खर्च कर पा रहे हैं। ठीक है। फिर बजट डेफिसिट में कौन कौन से व्यय और आय आते हैं? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, जिसमें कि उधार कभी भी शामिल नहीं होगा। फिर आता है कुजनेट्स वक्र किससे संबंधित है?
आय की असमानता और विकास से। एक तरफ बहुत अमीर लोग हैं, दूसरी तरफ बहुत गरीब लोग हैं, उनके विकास के लिए, असमानता मापने के लिए। आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये केवल अल्पकाल के लिए विश्व के स्तर पर लोगों को, मतलब देशों को लोन देता है, बट ये अल्पकाल के लिए ही देता है। फिर भारत में सामाजिक सुरक्षा योजना का उदाहरण क्या है? अटल पेंशन योजना। ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। स्वर्ण भंडार भारत में कहां रखा जाता है? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास सोने का जमानत के रूप में होगा तो 200 करोड़ रुपए टोटल होने चाहिए। 115 करोड़ रुपए और 85 करोड़ रुपए सोना और विदेशी प्रतिभूतियां, तो ही वह नोट छाप पाएगा, बाकी नहीं छाप पाएगा। भारत का कुल खाद्य उत्पादन किस योजना के अंतर्गत बढ़ा? 1966-67 में आई हरित क्रांति से। भारत सरकार की सबसे बड़ी पूंजीगत व्यय मद कौन सी है? रक्षा मद। भाई अपन सबसे ज्यादा खर्च किस पे किया जाता है? रक्षा पे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? लघु और सूक्ष्म उद्योगों को ऋण दिया जाता है। फिर आता है ट्विन डेफिसिट किसे कहा जाता है? राजकोषीय घाटा प्लस चालू खाता घाटा को ट्विन डेफिसिट कहा जाता है। भारत की पहली सेज कहां बनी थी? कांडला, गुजरात में। बेस ईयर बदलने में जीडीपी पर क्या प्रभाव होता है? जीडीपी के आंकड़े ज्यादा सही साबित होते हैं। कभी 2001 ले लिया, कभी 2011, कभी 2021। भारत में सबसे अधिक कर राजस्व किससे आता है? जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर से। नीति आयोग का सीईओ कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का क्या अंतर है? रेपो बैंक को ऋण देती है और रिवर्स रेपो रेट बैंक से धन लेती है, ये डिफरेंस है। फिर आता है जो 2-4 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आपके, वो देख लीजिए। यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से खाते आते हैं? चालू खाता, पूंजी खाता दोनों शामिल होंगे। बिना योजना के निवेश से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप योजना नहीं कर रहे हैं, मुझे निवेश कर रहे हैं, तो पैसा खत्म हो जाएगा। भारत में आय असमानता का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा की असमानता। फिर आता है पीएसयू को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा संचालित की जाती है? सरकार की जो आय और व्यय की नीति होती है वो फिस्कल पॉलिसी होती है और वो सरकार के द्वारा ही संचालित की जाती है। पारंपरिक अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? अधिक कृषि आधारित वो विशेषता है। सकल पूंजी निर्माण किसे दर्शाता है? देश में निवेश का स्तर सकल पूंजी निर्माण दर्शाता है। संसाधन का अल्पतम उपयोग किसे दर्शाता है? दक्षता की कमी को दर्शाता है। उदय योजना किससे संबंधित है? बिजली वितरण जो भी कंपनियां कर रही है उनकी मदद की जाए, उससे संबंधित है। मूल्य निर्धारण का कानून किसे कहा जाता है? मूल्य और आपूर्ति नियम को। आईआरडीए का मुख्य कार्य क्या है? बीमा क्षेत्र का नियमन करना आईआरडीए का मुख्य कार्य है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी क्लासेस है उसको आप देख सकते हैं। आज भी अपन ने सारे इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है वो पढ़े थे, ठीक है। जनरल में भी आएंगे, स्टैटिक जीके में भी, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी है। बट एक ही चीज ध्यान रखें, जब भी एग्जाम देने जाना है उससे 3 दिन पहले आपको सारे क्वेश्चन को 3 बार लर्न कर लेना है, सुन लेना है। आपको थक गए हैं, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है ऑडियो सिस्टम पे और हमारे जीके जीएस को कंप्लीट करना है। अगर ये जीके जीएस कंप्लीट हो गई तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बट एक ही ध्यान रखना है, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी मेरे लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कॉमेंट करना है। अगला वीडियो किसका चाहिए वो जरूर कमेंट करें। थैंक यू।